हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-फरीद एकेडमी। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को तीसरा टेंस प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाना है। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो आज आते हैं अपने तीसरे लेक्चर की तरफ। हमारा तीसरा लेक्चर ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुकम्मल। फेल हाल मुकम्मल का मतलब कि ऐसा काम जो मौजूदा जमाने में मुकम्मल हो, और ये तकरीबन जिसे हम कहते हैं अभी अभी काम स्टॉप हुआ हो, मतलब मुकम्मल हो चुका हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी उर्दू जो पहचान है वो उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं और चुकी हूं। ये तो हमारे पास है जनरल, हमारे पास जो पहचान होती है। इसके अलावा अगर चुका, चुकी, चुके ना आए तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। फिक्रे के एंड में हमने अलिफ छोटिए और बड़िए को देखना होता है। फिक्रे के एंड में अलिफ छोटिए बड़िए आ जाए, और अलिफ छोटिए बड़िए के बाद हाय हो या हूं हो, वो फिक्रा भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब मेरे पास एक मिसाल है, बल्कि अंग्रेजी बनाने का तरीका पहले बताता चलूं। इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब किसको इस्तेमाल करेंगे? हैज या हैव। सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज, और बाकी प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट पर्सन, और प्लूरल जो सब्जेक्ट है उनके साथ हैव लगाएंगे। फिर फॉर्म कौन सी इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब की, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। अब मिसाल है हमारे पास, अली अपना काम खत्म कर चुका है। अब चुका है हमारे पास आ गया है। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अली, ये हमारे पास आ गया अली। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होंगे उनके साथ हमने क्या लगाना है? हैज, ये आ गया हैज हैव में से एक। अली हैज, उसके बाद है खत्म करना। खत्म करने के लिए फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फिनिश्ड। अली हैज फिनिश्ड अपना काम हिज वर्क। तो अली हैज फिनिश्ड हिज वर्क, अली अपना काम खत्म कर चुका है। दूसरी हमारे पास मिसाल है, हमने नाश्ता कर लिया है। अब यहां पे फिक्रे के एंड में देखें, चुका है, चुकी है, नहीं है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों के एंड में ये देखना है अलिफ आ रहा है और एंड में है भी आ रहा हो, तो फिक्रे के एंड में अलिफ छोटिए बड़िए और हाय हूं को देखना है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही जुमला है। तो इसकी इंग्लिश हमने नाश्ता कर लिया है, सब्जेक्ट बन गया हमारे पास हम, तो उसकी इंग्लिश हुई। हमने फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगाना होता है, हैव आ गया। वी हैव टेकन, हम कर चुके हैं ब्रेकफास्ट, नाश्ता। वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर चुके हैं। ये हमारे पास थे पॉजिटिव सेंटेंस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, मनफी जुमले। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के बाद हैज है और हैज हैव के बाद क्या लगाना है? नॉट। उसी तरह थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे हमारे पास फिक्र है, गरीबों ने हड़ताल नहीं की है। अब ये देखें, चुका है, चुकी है नहीं है, बल्कि छोटिए के बाद हाय आ गया है। गरीबों ने हड़ताल नहीं की है। दी पुअर, गरीबों ने हैव नॉट गॉन, देखिए हैज हैव के बाद क्या आ गया? नॉट। गॉन टू स्ट्राइक, गॉन टू स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना। दी पुअर हैव नॉट गॉन टू स्ट्राइक, दी पुअर हैव नॉट गॉन टू स्ट्राइक। इसी तरह ये आप लोगों ने खुद इसकी इंग्लिश बनानी है। अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया है, इसकी इंग्लिश आप लोगों ने कमेंट में बतानी है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रा। सवालिया फिक्रे के लिए हम क्या करेंगे? हैज और हैव फिक्रे के शुरू में लगा देंगे, हैज और हैव फिक्रे के शुरू में लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। अगर फिक्रा डबल इंटेरोगेटिव हो तो हैज हैव से पहले हमने WH फैमिली लगा देनी है। डबल इंटेरोगेटिव के लिए क्या लगा देंगे? WH फैमिली पहले लगा देंगे हैज हैव से। अब हमारे पास है, क्या जानवर खाना
यहां पे लगेंगे चारा। क्या जानवर चारा खा चुके हैं, खाना नहीं लगाएंगे, यहां पे चारा करेंगे। क्या जानवर चारा खा चुके हैं। अब हमारे पास जो क्या से फिक्रे स्टार्ट होते हैं अमूमन, वो हम हैज हैव से यहां पे स्टार्ट करेंगे। हैव द एनिमल्स, क्या जानवर ईटन खा चुके हैं ग्रास चारा। हैव द एनिमल्स ईटन ग्रास, क्या जानवर चारा खा चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास आखिरी फिक्रा, हमने कब आपको धोखा दिया है। हमने कब आपको धोखा दिया है। अब हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव है, कब की इंग्लिश पहले लगा देंगे व्हेन। उसके बाद हमने हैज हैव लगाना है। व्हेन हैव वी डिसीव्ड का मतलब होता है डिसीव, धोखा देना। व्हेन हैव वी डिसीव्ड यू, हमने कब आपको धोखा दिया है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।